जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरवर अली SI है और मैं PTS फरुखाबाद में तकरीबन 1 साल 1 माह से तैनात हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि अवाम की हफाजत हमारी औलीन ज़िम्मेदारी है। पुलिस का महकमा सिर्फ़ और सिर्फ अवाम में अमन व अमान और अवाम का एतमाद बहाल करने और अवाम से हुई ज़्यादती के अजाला के लिए बनाया गया है, जो कि हमें मुख्तलिफ़ तरीके से अवाम की हिफाजत करनी चाहिए। जैसा कि बतौर SHO अगर मैं थाने में तैनात हूँ तो मुझे मुख्तलिफ़ मामलात का, पूरे थाने के एरिए का पता होना चाहिए कि मेरे थाने के एरिए में कौन सा टाइम है वो क्राइम का है और कौन सा एरिया जो है वो हाई क्राइम का है। उस हिसाब से हमारे थाने में गश्त भी होनी चाहिए और नाकाबंदी भी होनी चाहिए कि बैंकिंग टाइम क्या है, हमारा वारदात का टाइम क्या है, तो हमारे कौन से एरिए के लोग जो हैं वो ज़्यादा जराइम पेशा हैं और उनकी थाने में हाज़िरी यकीनी बनाने से जराइम की शरह में कमी आ सकती है, या कौन सा एरिया जो है वहाँ पुलिस की नफरी की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो अमन पसंद लोग हैं। और जहाँ पर हमारी वारदातें ज़्यादा होती हैं या जिस एरिए के लोग वारदातें करते हैं तो उन्हें गाए बगाए हमें थाने में हाज़िरी, जैसे फॉर एग्जांपल के हमारे TO हैं टारगेट ऑफेंडर, उनको बार बार पकड़ना, गिरफ्तार करना और उनको थाने में हाज़िरी की वजह से भी हमारे जराइम की शरह में कमी वाक़या हो सकती है। ना कि हम यही सादा सिंपल गश्त करते रहें और जो लोग हैं वो डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दें और उनके हाथों लुटते रहें। ये हमारा विजन नहीं होना चाहिए। हमारा जो है क्राइम मैपिंग के हिसाब से अपने थाने का, मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ जो है वो क्राइम की रेशो होती है और मुख्तलिफ नोयत के क्राइम होते हैं। जैसे कि आप बिग सिटी ले लें, लाहौर के जो एरिए हैं, पोश एरिए, उनमें कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वाइट कॉलर क्राइम होते हैं सिर्फ, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ ओनली रॉबरी होती है, डकैती होती है, डकैती विद मर्डर होती है। और जो उसकी वजूहात हैं उन पे काबू पाना एक पुलिस अफसर की औलीन जिम्मेदारी है और उनको इसी सूरत में काबू पाया जाएगा जब हम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करेंगे, अपनी गश्त को मौसर करेंगे, अपनी नाकाबंदी को मौसर करेंगे और अपने इलाके के जो जराइम के पीक पॉइंट हैं उन पे गश्त और नाकाबंदी, और अगर कोई वारदात हो जाती है तो उसका मुकदमा दर्ज करके उनके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनको सजा दिलवाई जाए। उनको सजा भी ऐसे जो 392-95 या जो हमारे डकैती के मुकदमात हैं रॉबरी के, उनमें ऐसे सजा नहीं होते जब तक उनकी शनाख्त परेड ना हो। मुल्ज़मान को प्रॉपर गिरफ्तार किया जाए, उनकी शनाख्त परेड करवाई जाए, फिर उनसे रिकवरी की जाए, तो तब भी जाके सजा होगी, तो तब अवाम का एतमाद हम पे बहाल होगा और हम लोग जो हैं वो मुआशरे में एक हमारा इज़्ज़त का मुकाम हमारे लिए, जिसकी हम तनख्वाह लेते हैं और जो हमारी लोगों से या आवाम से शिकायत है कि आवाम जो है वो पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं करती। पुलिस की रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं करती कि हम अपना काम मुकम्मल नहीं करते। जब हमारा काम मुकम्मल होगा, हम अपनी ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैंने फील्ड में रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि जिन लोगों के साथ काम किया है, जिन लोगों के मुकदमात हल किए हैं, जिनकी दाद रसी की है और सच्चे बंदे का साथ दिया है, तो वो हमारी रिस्पेक्ट ना करें। पुलिस का वर्क है कि लोगों की दाद रसी करना जल्द अज जल्द, और जो मजलूम है उसका साथ देना, ना कि जालिम का साथ, बल्कि जालिम के सामने डट जाना और मजलूम का साथ देना। यही पुलिस का वर्क है और इसी वजह से हमारी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा, हमारी डिपार्टमेंट के इज़्ज़त में भी इजाफा होगा और हमारे लिए कोई परेशानी का बायस भी नहीं कोई चीज़ बनेगी।